कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई, और इस ट्वीट के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और तमाम आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस को नफरत का मोतियाबिंद हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। वैक्सीन पर आरोप और प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच हमने सोचा कि क्यों ना जमीनी हकीकत की जांच की जाए, ताकि भारत की बात में आज देश को पता चल सके कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसके दावे में दम है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश की सरकार आज क्यों दर्शक बनी हुई? नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? विरार से बांद्रा, लेकिन अभी तक इधर वैक्सीन उपलब्ध है नहीं। यहाँ आने के बाद अंदर गया तो उन्होंने बोला सर वैक्सीन नहीं है। दूसरी तरफ लोगों की ये भी शिकायत है कि प्राइवेट अस्पतालों में तो वैक्सीन आराम से मिल रहा है क्योंकि वहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन जब बात इस सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों की आती है तो यहाँ उन्हें स्लॉट ही नहीं मिलता है। एक तरफ देश में 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने का आंकड़ा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर। शटर खुलता है और सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए अंदर जाने के लिए बेसब्र दिखाई देती है। किसी को किसी की चीख से कोई सरोकार नहीं है, बस हर कोई जल्दी से जल्दी इस चार दीवारी के भीतर दाखिल हो जाना चाहता है। हिंदुस्तान ने ऐसी भगदड़ की तस्वीरें पहले भी कई बार देखी, कभी मंदिर में आस्था के लिए तो कभी किसी मुफ्त सामान के लिए, लेकिन ये पहली बार है जब वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर भगदड़ मची थी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सौंसर विकास खंड की है, जहां सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए गांव वालों की भारी भीड़ जमा थी। ये तस्वीर वैक्सीन सेंटर के बाहर की है, जब शटर बंद दिखाई दे रहा है। शटर बंद इसलिए था क्योंकि वैक्सीन सेंटर पर सिर्फ 250 डोज ही उपलब्ध थे, इसलिए कम लोगों को ही सेंटर के भीतर जाने दिया जा रहा था। लेकिन बाहर मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और जबरन शटर को उठाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर कुछ सवाल पूछ रही है। ये तस्वीर पूछ रही है अपने राज्य की शिवराज सरकार से कि वैक्सीन के लिए भगदड़ की नौबत क्यों आई। ये तस्वीर पूछ रही है देश की केंद्र सरकार से कोरोना टीके की किल्लत आखिर कब दूर होगी। वैक्सीन की कमी की कहानी सिर्फ एमपी के छिंदवाड़ा के किसी गांव से ही नहीं आई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर भी टीका नहीं है। लोग 4 दिनों से सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। कल 1 जुलाई के दिन मुंबई के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए कल वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। बीती रात मुंबई में 1.25 लाख कोविशील्ड के डोज लाए गए हैं और रात भर से उनका वितरण मुंबई के अलग अलग वैक्सीनेशन केंद्रों में किया गया है। लेकिन जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है और अगली सूचना क्या है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। मुंबई में 249 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिनमें से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद थे। सुनिए एक महिला की बात जो पिछले 4 दिन से अपना काम धंधा छोड़कर वैक्सीन की उम्मीद में यहाँ पहुँचती है। आंटी जी, कितने दिन से आप प्रयास कर रहे हैं आपको वैक्सीन लगे? 4-5 दिन से आते जाते हैं, पूरा भारत नगर, पूरा महाराष्ट्र नगर, अभी कुर्ला कॉम्प्लेक्स है इधर। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको क्या बोला? अभी बोला का वैक्सीन तो नहीं है, फिर भी आएगी तो 2 बजे चालू होएगा।
यहाँ हमारी मुलाकात एक और सज्जन से हुई जो अपनी 84 साल की पत्नी की वैक्सीन के लिए सेंटर आए थे, लेकिन एक बार फिर ना उम्मीदी हाथ लगी। हम कोविन में ट्राई कर रहे हैं, कोविन में एक्सेस बिल्कुल नहीं हो रहा है। रोज हम बैठ के ट्राई कर रहे हैं, कोविन में, आरोग्य सेतु में ट्राई कर रहे हैं, एक्सेस बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और फिर जब एक्सेस हो रहा है तो पेड में हो रहा है, फ्री में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुंबई का बीकेसी जंबो सेंटर पिछले 3 दिनों से यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और पिछले महीने लगातार ये देखा गया है कि यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड दर्ज कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मीनिंग यही है कि वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। तो ये रिकॉर्ड और ये आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार या मुंबई महानगर पालिका कैसे छुएगी? सवाल तो यही है कि अगर तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता है नहीं, तो लक्ष्य पूरा होगा कैसे? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर मुंबई के वैक्सीन सेंटर तक टीका गैर हाजिर है। कहीं पे कोई जॉब नहीं है, कोई गारंटी नहीं है साहब। हम पूरे बॉम्बे में घूम रहा हूँ मैं गाड़ी लेके, कहीं पे भी कोई मिल रहा नहीं है, वॉकिंग पे भी नहीं मिल रहा है। मुमकिन है ऐसी ही तस्वीरों को देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सबसे पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तीखा वार करते हुए लिखा, राहुल गांधी न कुछ पढ़ते हैं न समझते हैं, अज्ञानता वाले वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद बीजेपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो भी राहुल गांधी के सद्बुद्धि को लेकर तंज किया। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 21 जून से लेकर 1 जुलाई तक यानी 11 दिनों में वैक्सीनेशन का डेटा पेश करते हुए बताया कि हर रोज देश में 62 लाख की आबादी का टीकाकरण किया जा रहा है। गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6 करोड़ 85 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में, और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। सुनने में तो ये आंकड़ा अच्छा लगता है कि हर रोज करीब 62 लाख की आबादी को टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी तय लक्ष्य से काफी पीछे है, क्योंकि भारत ने तय किया है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक देश की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर देगा। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम हर रोज 84,15,000 की आबादी को टीके लगाएं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हर रोज 50 लाख टीके ही लग रहे हैं, और उसकी भी हकीकत क्या है वो देख लीजिए। इक्कीस जून से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई थी। 21 जून को एक दिन के भीतर 86,16,000 टीके लगाए गए। 5 दिन बाद 27 जून को सिर्फ 17,21,000 डोज दिए गए। 28 जून को कुछ रफ्तार बढ़ी तो 52,69,000 टीके लगे, लेकिन 29 जून को सिर्फ 36,49,000 डोज लगाए गए। 30 जून को यह आंकड़ा और गिरकर 27,60,000 पर पहुंच गया, जबकि 1 जुलाई को 42,64,000 टीके लगाए गए। हम तो इसी साल के खत्म होने तक देश की 94 करोड़ वयस्क आबादी को टीका लगाने का सपना देख रहे हैं। सरकार ने दावा भी यही किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा में वैक्सीन सेंटर से आई इन तस्वीरों को देखिए। वैक्सीन की किल्लत की वजह से 29 और 30 जून को नोएडा में टीकाकरण हुआ ही नहीं। वैक्सीन पहुंची तो 1 जुलाई से दोबारा वैक्सीनेशन शुरू किया गया।
अस्पताल में सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो स्लॉट बुक करके पहुंच रहे हैं। बिना बुकिंग के वैक्सीन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये यूपी की राजधानी लखनऊ से आई तस्वीरें बता रही हैं। फर्स्ट डोज लगा था, सेकेंड डोज मैं कल गया था वहाँ छिटवापुर के पास, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पहले बुकिंग कराइए फिर आइए। तस्वीरें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की हैं, जहाँ 1 जुलाई को घंटों तक इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई। जो लोग पहुँचे उन्हें सिर्फ एक जवाब मिला कि वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। जहाँ पर वॉक इन की सुविधा दी गई थी वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही। मैं इस वक्त लोहिया संस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ। इससे तो लिखा था कि वॉक इन में जाइए, आप डायरेक्ट लगवा लीजिए अपना आधार कार्ड लेके, लेकिन यहाँ आया, लेकिन तब भी मैंने आरोग्य सेतु में वो किया, रजिस्ट्रेशन किया, तो अब ये यहाँ बता रहे कि आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप कल आइए, या तो सुबह 9 बजे तक आइए, नहीं तो आपका या तो आप शेड्यूल लेके आइए अपना। पहला डोज लगा, कल के डेट में हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया था इस पे। कल मैं आया तो यहाँ कल बंद था, बोले को अभी कुछ नहीं हो रहा। आज आया तो आज फिर ये लफड़ा। यूपी सरकार ने 1 जुलाई से हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब डोज ही नहीं बढ़ेंगे तो सिर्फ टारगेट सेट करने का क्या फायदा। जमीन पर हालात कुछ और हैं, लेकिन भारत में 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन में दुनिया में सबसे आगे निकल जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़। इस बात से इनकार नहीं कि देश में 34 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में हम अब भी बहुत पीछे हैं। अमेरिका में 54% लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 46% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। ब्रिटेन में 66% आबादी को पहली डोज लगी है, जबकि 49% को दूसरी डोज लग चुकी है। इटली में 54% आबादी को पहला टीका लगा है, जबकि 31% आबादी को दोनों डोज लगी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जर्मनी का नाम भी लिया। जर्मनी में 55% आबादी को पहली डोज लगी है और 37% को दूसरी डोज, जबकि भारत में टीके भले ही 34 करोड़ लग गए हों, लेकिन सिर्फ 21% आबादी को पहली डोज लगी है और महज 4.5% आबादी को टीके की दूसरी डोज लग पाई है। इसलिए हमें आंकड़ों की बाजीगरी में फंसकर इस सच से मुंह नहीं फेरना चाहिए कि वैक्सीनेशन के मिशन में आबादी के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। बार बार ये कहकर कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं, ये सच नहीं बदल जाएगा कि उनकी आबादी और हमारी आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। और जब आबादी को आधार बनाकर आंकड़े निकाले जाते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछे, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत बायोटेक वैक्सीन पर देश की सरकार से सवाल पूछे। भारत बायोटेक जरूर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनकी पार्टनरशिप क्योंकि आईसीएमआर के साथ है तो सरकार का रोल इसमें आ जाता है। भारत बायोटेक ने ब्राजील की एक प्रेसिसा मेडिकामेंटोस के साथ करार किया था जनवरी 2021 में उनको 2 करोड़ डोज सप्लाई करने का। इसका जो दाम था कोवैक्सीन का वो जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया। मुनाफाखोरी का एक बड़ा आरोप लग रहा है। कोवैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक की प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पर आईसीएमआर भी को डेवलपर है और उनके प्रॉफिट्स में भी इसकी हिस्सेदारी है। बीजेपी के अपने तर्क हैं और कांग्रेस के अपने, लेकिन राजनीति के बीच तथ्य को वैसा ही देश के सामने रखना चाहिए जैसा वो है, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और सच ये है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मौजूद नहीं है। तीसरी लहर को टीका लगाकर ही हराया जा सकता है, इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी। लब्बुलुबान ये है कि वैक्सीन पर सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है और सियासी पार्टियां वैक्सीन के नाम पर अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक यक्ष प्रश्न ये भी है कि वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन की उपलब्धता आखिर क्यों नहीं है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।